आप सबों को शालो। शालोम आंटी जी। आज मैं नीति वचन जो पहले पढ़ चुकी थी, मतलब रोज पढ़ती हूँ, पर ये है 23 तारीख के दिन, 23 तारीख की बात है जब मैं पढ़ी थी। और इसमें जो लिखा हुआ है 17 पद में, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। तो इस बात को आज के दिन में फिर से प्रभु मुझको ये स्मरण दिला करके, जब मैं अपना रूटीन काम सुबह के समय जो करती हूँ वो सब कर रही थी, तो उसके बाद मतलब उठने के बाद तो वो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो कहीं भी रहो वो बात करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चाहे कुछ भी काम करते रहूं, चाहे मुंह धोते रहूं, कुछ भी करते रहूं, प्रभु अपने वचन से निरंतर बात करते रहते हैं। और यही मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि उपस्थिति का एहसास पूरे समय बना रहता है। तो यहाँ पर जो लिखा है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, और उसमें 2-3 ही वचन मुझको उस समय मिले थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में तो जब मिला तो मैंने इसको लिखा, क्योंकि जब प्रभु बताते रहते हैं तो उसको लिख लेना ज्यादा अच्छा है, फिर वो और भी आगे के समय में मेरे को सहायता करते रहते हैं। तो दिन भर तू क्या करती है करके परमेश्वर अपने वचन से बताना शुरू किए। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर मान लेना छोड़ देना ऐसा नहीं था, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं, यहोवा का भय मानना नीति वचन में लिखा हुआ है कि 34 उसका 11 में, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। 34 के 11, 12 और 13। वह कौन मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक कर अपने मुंह की चौकसी कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर। तो इस बात से फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझको सिखाना शुरू किया। बहुत सारी बातें हैं कि यहोवा का भय मानते रहना दिन भर। उत्पत्ति 22 के 12 में भी है, जब उसको टेस्टिंग होता है इब्राहिम के लिए, तब यहोवा परमेश्वर उस समय भी बोलते हैं कि अब मैं जान गया। 22 का 12 में लिखा हुआ है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, प्रेम भी करता है इब्राहिम, और भय भी मानता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इनकी वचनों के द्वारा, प्रभु मेरी सहायता की। उसके बाद प्रभु ने इस बात को बताया कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का भय तो मानते हैं, परंतु मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। जो नीति वचन 29 उसके 25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। तो इस रीति से बहुत सारे वचन हैं जो आगे के दिनों में बताऊंगी मैं, कि किस प्रकार आज प्रभु ने अपने वचन से बात करके उन बातों को बताया जो सच में जिसको
आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और परमेश्वर लिखा है ना, ये 1 कुरिन्थी 2:9 में, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। तो आज के दिन में प्रभु ने मुझको इस परमेश्वर के भय के साथ साथ दिन भर क्या करते रहना है उस बारे में बताया, और इसको आगे के दिनों में बताऊंगी बाद में। अभी बेला दीदी को अवसर है, जब भैया बोल रहे थे तो। बहन कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू इसी को अच्छा, तो इसी को बताया कि मनुष्य का भय मतलब कोई व्यक्ति किसी बात से डरा देता है, कुछ भी, चाहे हमारा मेडिकल ग्राउंड में कुछ हो, अरे इससे तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, फिर गूगल में फिर और कहीं जा करके फिर पूछना पाछना, ऐसा करते हुए मनुष्य का भय आ जाता है। और मनुष्य के भय के कारण से एक अंदर फंदा जैसे लगता है, अब कहाँ जाए क्या करे, वो अपनी समझ का सहारा मनुष्य लेने लगता है। परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए सच में सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। तो ये भय को प्रभु मेरे को आज सिखा रहे थे कि मेरा भय मान, मेरा भय तो पवित्र है ना, भजन संहिता 19 में भी लिखा है कि उसका भय पवित्र है। तो वो भय ऐसा नहीं कि डरना है, डर के रहना है उससे, ये भय नहीं, परंतु वो भय जो पवित्र है, जो पवित्रता लाता है अंदर। तो इस भय से मुझको आगे बढ़ना है। जैसे कि दूसरा कुरंथी, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बिल्कुल सोची भी नहीं थी, अभी जस्ट अभी पवित्र आत्मा सिखा बता रहे हैं, ये बात मैं नहीं लिखी हूँ परंतु अब भी जस्ट बता रहे हैं। दूसरा कुरंथी 7 का पहला, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, मतलब उसके पहले जो है 6 के 14 से लेकर 18 तक की बातें। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो वाकई में ये परमेश्वर का भय जब आएगा ना, तभी पवित्रता जीवन में आएगी। यदि मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ भी, चाहे देख रही हूँ, चाहे सोच रही हूँ, या मन में कुछ बातें आ रही हैं, तो उसका भय रहेगा, तभी मैं उस पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ूंगी। शरीर और आत्मा दोनों की मलिनता से शुद्ध होते जाऊंगी, और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ते जाऊंगी परमेश्वर के भय को समझते हुए। क्योंकि सबोपदेशक उसका 12 लास्ट वाला जो है, वहां पे लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं, उसका लिखा है 12 का 13, यह सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सच बात है, ये सब कुछ जीवन में है। और यदि मेरे अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है, तो भजन संहिता 50 है, भजन संहिता 55 है, सारी बातें लिखी हुई हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर का भय है ही नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं है। आओ, सब उपदेशक में लिखा है, कल को किसने देखा है, कल तो मर ही जाना है, इसलिए आओ खाए अपना आनंद के साथ जीवन आज ही बिता लें। कई लोग इसी प्रकार से जीवन में, अरे कल को कौन देखा है, स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ, ये सब बेकार की बातें, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोग को पता है, जिसने हमारे जीवन को बचाया है, जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने शांति दी, जिसने आनंद दिया, तो उसके वचन के द्वारा जब मैंने जीवन पाया, तो वचन ये सत्य ही है। तो ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की सब कुछ सुना गया, सब ये वचन की सारी बातें सुनी गई हैं, परंतु परमेश्वर का भय यदि है अंत की बात, तो उसकी आज्ञा का पालन करना है, और ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। एक दिन न्याय होने वाला है,
और इसीलिए पहला यूहन्ना, इसको भी प्रभु याद दिला रहे हैं, पवित्र आत्मा। पहला यूहन्ना 2 उसका 28 पद, निदान हे भाल को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उस समय मुझे हियाव रहे, क्योंकि अभी भी जीवन में ऐसी कोई बातें रहती हैं कि लगता है कि अरे मृत्यु हो जाए तो मैं क्या वहां पर जाकर के अपना हिसाब दूंगी, क्या लेखा दूंगी। लेकिन कह रहा है कि उसमें बने रहो। और सब जानते हैं यूहन्ना 15 में सारी बातें लिखी हैं कैसे बने रहना है। बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते, बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं कर सकते। कि जब वह प्रकट हो हमें ही आ हो, है ना, जब वो प्रकट होगा तो हमको हिया होगा और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। वाकई में ये होना ही चाहिए कि मुझको हिया हो कि हाँ, मैं अब प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूं। अभी भी आएंगे तो तैयार हूं और उसके सामने लज्जित नहीं होंगी। तो इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का भय मान, आज्ञा का पालन कर, तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और उसके बाद भजन संहिता 25 उसका 12, वहां पर लिखा हुआ है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता। तो ये प्रभु मेरे को फिर सिखाने लग गए, पवित्र आत्मा, की दिन भर किसकी बाट जोहते हो? तुम आने वाले प्रभु की बाट जो रहे कि नहीं जो रहे? क्योंकि पिछले दिनों में जब मैं उस वचन को बताई थी, मरकुस 13 के 33 से, कि आधी रात को, सांझ को, मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, तो किसकी बाट, दिन भर किसकी बाट जो रहे? जैसे कोई किसी ने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, तो हम लोग बार बार निकल के देखते हैं कि वो आ गया क्या, आ गया क्या, या जो भी जिसको भी बुलाए हैं उसका वेट करते रहते हैं। तो उसको बार बार जाके देखते हैं कि वो आया है कि नहीं आया है। किसी की भी बात हो तो वो उसकी बाट जो होता है। तो इसमें वचन बोलो, दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ, ये दाऊद की प्रार्थना है। दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। और जैसे कि वचन 5 में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता में 5 के 3 में, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जगूंगा कि तू क्या कहता है, तू मुझसे क्या बोलता है, मुझसे बात कर, है ना। तो इस प्रकार से भोर को मेरी वाणी, जैसे अभी बहन इंदिरा पढ़ रही थी 8 के 17 में, जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं मैं उन्हें मिलता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। तो वाकई में भोर की प्रार्थना, भोर को उठ के प्रभु से बात करना, ये बहुत ही पर्सनल बात है और बहुत ही जरूरी बात है कि अपने समय को प्रभु के लिए देना सबसे पहले। क्योंकि उसके बाद तो फिर संसार जाग जाता है, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, वो समय गया फिर और मिलता भी नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके सुबह के समय उठ करके प्रभु के चरणों में रहना ही सीखना है। मैं सीखी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ तक कि अपनी बड़ाई की कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए बता रही हूँ। ड्यूटी भी जब करती थी तो सुबह उठ के सबसे पहले वचन और उससे बात करना, प्रार्थना करना, फिर खाने पीने का तो कोई वो नहीं रहता था। रात की जो रोटी रहती थी उसी को रखी, जो भी रहता फटाफट, और 5:45 निकल जाना ड्यूटी के लिए। लेकिन प्रभु के लिए समय देना, धीरे धीरे उसको मैं बढ़ाते गई, और प्रभु से लिपटने का, उसके चरणों में रहने का, उससे बातचीत करने का संबंध है जो होना चाहिए, वो मेरा बनता और बढ़ता गया। तो इसलिए कह रहा है वचन यहाँ पर, दाऊद की प्रार्थना की, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और पहले बोल रहा है मेरे वचनों पर कान लगा, हे परमेश्वर मेरी दुहाई पर ध्यान दे, और हे यहोवा, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। तो इस प्रकार से वचन में दिन भर
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, दिन भर तेरी ही बाट जोहते रहना। और उसके बाद 71 उसी भजन संहिता का उसमें 8 में लिखा है, मेरे मुंह से तेरे गुणनवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। तो इस बात को भी प्रभु की आत्मा ने सिखाया, दिन भर तेरी शोभा का वर्णन। कितना तू मेरे को हर बात में मेरी शोभा का वर्णन करती है, कितना समय अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी बातों में है कि दिन भर मेरी शोभा का वर्णन होता है। जैसे कि वो 34 में 32 में है, 34 में है पहला पद में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर, वाकई में निरंतर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो भी है और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। तो कितना तू मेरी शोभा का वर्णन करती है, बहुत हुआ करे, बहुत हुआ करे। दाऊद की ये प्रार्थना है कि मेरे मुंह से, मतलब मेरी मुंह दूसरी बात ना करे, मेरी मुंह और कुछ बात ना करे। क्योंकि अभी पढ़े कि 34 के उसमें कि कौन है जो परमेश्वर का भय मानता हो, मैं सिखाता हूं तुमको कि कैसे वो मुंह से छल की बात ना निकले। तो ये मुंह से तेरा गुणवाद की बातें और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे, बहुत हुआ करे। तो इस बात को भी प्रभु ने बताया कि क्या बातें निकलती हैं। जैसे 39 में हम लोग सब जानते हैं, 38 में भी लिखा हुआ है, 13 और 14 में 38 के भजन संहिता, परंतु मैं बहरे की नहीं सुनता ही नहीं और मैं गूंगे समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। वाकई में यदि ये बात जीवन में बन जाए कि धर्मी सोच समझ कर बोलता है, समझ बूझ कर बोलता है, धर्मी के मुंह से उतावली से बातें नहीं निकलती हैं, लिखा हुआ है। तो ऐसा मनुष्य बन जाना है जो कुछ सुनता भी नहीं और बहरा भी हो जाता है, गूंगे के समान मुंह भी नहीं खोलता है और मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती है। मुझको अभी एक बात याद आ रही है अपने सर्विस लाइफ की कि मैं तो सिस्टर इंचार्ज थी, लेकिन एक मेरी स्टाफ थी, सेकंड शिफ्ट था मेरा भी उसका भी, मेरी ड्यूटी वार्ड में थी, उसकी कहीं और थी, लेकिन वो इतने बुरी तरह से लड़ाई करी जब मैं वहां पहुंची। परमेश्वर ने यही वचन मुझको याद दिलाया, उसमें वचन बाइबल तो था नहीं, परंतु अंदर परमेश्वर ने बातें करना सीखी। मैं बाहर बेंच में बैठी रही चुपचाप और ये बात मुझको, ये वचन याद दिलाकर कहा कि चुप रहना, मुंह पे लगाम। 30 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी जीभ से पाप न हो, अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, तब तक मैं जब तक दुष्ट मेरे सामने तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। ये और ये दोनों वचन से प्रभु बात करने लगे और मैं चुपचाप थी। और हुआ ये कि मेरे को ही दूसरे जगह में बोला गया जाने के लिए, मैं चली गई, अपना काम कर ली, चली गई। ठीक दूसरे दिन खबर आई, सुबह सुबह उसकी ड्यूटी थी, फिर फर्स्ट शिफ्ट, तो उसका नाम नहीं बताऊंगी, और कहे कि अरे वो स्टाफ आज ड्यूटी नहीं आई। मैं बोली अरे मेरी भी फर्स्ट शिफ्ट थी। तो कैसे क्या हो गया, तो बोले उसका एक्सीडेंट हो गया। तो प्रभु अपने लोगों की रक्षा, अपने लोगों को हियाव, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की सहायता करते। इस प्रकार से वचन में यदि बने रहूंगी तो मेरी सहायता करेंगी। यदि मैं भी मुंह खोलती, मैं भी लड़ाई करती, तो सारी बातें जो मैंने सीखी वो व्यर्थ हो जाती। तो इसमें लिखा हुआ, मैंने कहा अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, मेरे मुंह से तेरा गुणोन्माद होता रहे। जब तक दुष्ट मेरे सामने तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा, मुंह से वो व्यर्थ बातें निकलनी नहीं। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की उससे भी चुप्पी साध ली। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से मुझको सिखाते रहे। और उसी प्रकार से 51 का लिखा हुआ उसके 15 में, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणनवाद कर सकूंगा। मुंह खोल दे। आज सच में मेरा मुंह खुला हुआ है उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने मेरे जीवन में क्या क्या उपकार नहीं किए हैं।
2-3 बार मृत्यु से बचाया है, मेरी तकलीफों बीमारियों से उसने मेरी रक्षा करके सहायता की, मुझको जीवित रखा है, सबसे बड़ा कि उद्धार दिया है, सबसे बड़ी बात कि वचन दिया, सबसे बड़ी बात उससे भी कि वो प्रतिदिन मेरे से बात करते, मेरे साथ आते हैं तो मिलते हैं, और मैं और उनकी संगति से प्रसन्न रहती हूँ, वो मेरी संगति से प्रसन्न, मुझको सिखाते हैं। ये सब बातों के लिए मेरा मुंह खोल दिया है परमेश्वर ने, और मैं उसका गुणवाद करती, मैं भूल ही नहीं सकती कभी भी जिंदगी में। और उसके बाद वहीं पर 71 में 24 में भी लिखा हुआ है, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। एक बात और, दिन भर तेरे धर्म की चर्चा, तेरे धार्मिकता की बातें, तेरी बातें। क्यों? क्योंकि जो मेरी हानि का अभिलाषी थे, उनकी आशा टूट गई है और उनके मुंह काले हो गए। वाकई में लिखा है ना 41 में कि कहते हैं कि पढ़ लेती हूँ उसको मैं, 41 में 7 से, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि कल्पना करते हैं, वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा तो फिर कभी नहीं उठने का। 10 में, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। और इसके बाद 11 में कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। वो सिखाता है कि कैसे शत्रु पर जय पाना है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, और जो मेरी हानि के अभिलाषी रहते हैं उनकी आशा टूट जाती है। क्यों? परमेश्वर ही उनसे ले लेते हैं बदला, और मुंह उनके काले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु अपने वचन से मुझको सिखाते चले गए। जैसे भजन संहिता 55 उसका 19 से भी लिखा हुआ है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उन्हें परमेश्वर का भय है ही नहीं। और बहुत सारी बातें उनके विषय में लिखी हैं कि अब उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताते हैं। और इस यहाँ पर 50 में भी 22, भजन संहिता 50 का 22 में भी लिखा है। 22 क्या, उसके पहले से पूरी बातें लिखी हैं कि किस प्रकार से दुष्ट 16 पद से है कि दुष्ट के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है। मतलब कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से बताते हैं, जानते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उन वचनों को बताती हूँ जो मेरे जीवन में एक्सपीरियंस करती हूँ, सीखती हूँ, जो मैं अपने जीवन में लागू कर लेती, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती उन वचनों को कि मैं उपदेश दे दूं और खुद ना करूं। तो इसलिए प्रभु मेरे को पहले सिखाते हैं और मैं फिर लिखती हूँ और फिर उसके बाद उन बातों को बताती हूँ। तो इस प्रकार से कई लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो 16 से 50 के 16 से लिखा हुआ है कि विधियों का वर्णन करने से क्या काम, कई लोग करते रहते हैं, कई लोग, और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि सोच भी नहीं सकते। मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तूने तो शिक्षा से बैर किया, वचनों को तुच्छ जानता है, चोर की संगति से प्रसन्न होता है, पर स्त्रियों के साथ भागी होता है, मुंह को बुराई करने के लिए खोलता है, जीभ छल की बातें गढ़ती है, बैठा अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, सगे भाई की चुगली करता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए कि तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, सब कुछ करने देता है। परंतु क्या लिख रहे हैं? परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। एक दिन आएगा जब मैं तेरे को बताता हूँ। और उसके बाद इसलिए लिख रहा है कि हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो, यहाँ पर भी एक आ गया है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना, कोई नहीं छुड़ा सकता। यदि परमेश्वर बंधुआई में भेज दिया, किसी के हाथ में डाल दिया, तब केवल परमेश्वर ही है जो छुड़ा सकता है दुष्ट के हाथ से, शैतान के हाथ से, और कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। इसीलिए बड़ा भय परमेश्वर का होना ही चाहिए।
इसलिए कह रहा है कि मैं तेरे धर्म की चर्चा 71 के 24 में, कि मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, और जो मेरे अभिलाषी हानि करते हैं उनकी आशा टूट जाती है। मेरे को लेना ही नहीं है बदला, लेकिन परमेश्वर ले लेगा। और इसीलिए वचन को मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ, एक वचन मेरे को हमेशा याद आता है, यूहन्ना 7 उसका 18 पद, कि वहां पे लिखा हुआ है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। वाकई में जो मेरी बड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। एक वचन फिर याद आ रहा है, गलातियों 1 उसका 22 से पढ़ती हूँ मैं। परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था। ये पौलुस भाई अपने विषय में बता रहे हैं कि यहूदिया की कलीसिया की जो थी, जो मसीह में थी, उन्होंने पौलुस का मुंह नहीं देखा था कभी भी। जैसे आज भी हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोग नाम से देख रहे हैं एक दूसरे को, परंतु चेहरा नहीं देखे हैं। तो इन लोग कभी भी मुंह नहीं देखे थे, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। और ये 24 पद, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। ये लोग ना देखे थे, न जानते, न कुछ नहीं थे, परंतु बस सुने थे कि वो जो पहले सता रहा था अब धर्म का सुसमाचार सुना रहा है, जो पहले नाश करता था अब उनको बचा रहा है। तो ये मेरे विषय में, मतलब भाई पौलुस बोल रहे हैं कि मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा, ये मेरे भी जीवन में होना ही चाहिए। मेरा नहीं, मेरा कभी भी नहीं कि कोई मेरे लिए कोई कहे, क्योंकि जो काम किया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, वो उसने किया है। अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो भाई पौलुस अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। ये गवाही होनी चाहिए कि मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा होनी। इसीलिए यूहन्ना के 7 के 18 में है कि अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। यदि कोई अपनी बातें रखता रहेगा, अपनी बातें, वचन की बातें नहीं रखेगा और बताता रहेगा कि ये हुआ, वैसा है, ये है, मैंने ये किया, मैंने प्रार्थना की, वो की, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि इसलिए दान के विषय में, सबके विषय में लिखा कि तेरा दान गुप्त रहे, कोई जाने मत, राइट हैंड दे रहा, बाएं हाथ जाने मत। वो अपनी बड़ाई चाहता है, तो मैं अपना अपना बड़ाई हम लोग को चाहना ही नहीं है, घमंड हमको करना ही नहीं है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। सच में हमको हर हाल में, चाहे हमारी कोई भी परिस्थिति रहे, भेजने वाले की बड़ाई चाहता वही सच्चा है। उसी की बड़ाई होती रहे, उसी की महिमा, उसी का गुणगान, उसी की चर्चा, उसी की बातें, उसी का सब कुछ, स्तुति महिमा सब उसके लिए होती चाहिए। तब अपनी बातें अपनी एक साइड हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है उस महान प्रभु के सामने, उसके बलिदान के सामने। फिर अपना दुख, अपनी बातें कुछ भी याद नहीं रहती है। फिर लगता है कि अरे प्रभु हमारे लिए इतना किया, तो हम लोग छोटा सा नहीं कर सकते, दुख नहीं सह सकते। और इसीलिए भजन 119 उसको भी मैं पढ़ना चाहूंगी, आखिरी है 119 का 97 है। ये भी आज ही मुझको मिला, भजन संहिता 119 का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इब्रानी में भी लिखा है कि तुम्हारा ध्यान उधरी, उसी की ओर लगा रहे। वहां पर इसको भी पढ़ लेती हूँ मैं, इब्रानी 3 है। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। बस मेरा ध्यान उस यीशु पर होना चाहिए, मेरे प्रभु पर। और यहाँ लिखा, तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। यदि मेरे को ये वचन से ही प्यार रहेगा तभी तो मेरा ध्यान इसमें लगा रहेगा। यदि वचन में ही मैं समय नहीं दूंगी, 2 लाइन पढ़ी और चली, तो फिर क्या मतलब।
लेकिन मेरे को जब इससे प्रेम होगा तभी मैं उन बातों को कर सकूंगी जो प्रभु चाहते हैं, और दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दाऊद का ये राजा होने के बावजूद, इतनी सेना लड़ाई ये सब होने के बाद भी वो अपने मन को उस प्रभु की ओर, उसके प्रेम में लिपट करके रह करके ध्यान लगाए रखता था। तो मेरे को आज के दिन में प्रभु ने इन्हीं बातों को सिखाया है कि दिन भर भय, दिन भर उसकी बाढ़ होना, दिन भर धर्म की चर्चा, दिन भर गुणनवाद, दिन भर उसकी स्तुति, दिन भर उसके वचन पर ध्यान। मतलब उसमें क्या होगा कि दुष्टता की बातें और व्यर्थ बातें दूर ही रहेंगी। और जैसे कि भजन संहिता 1 में भी लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोशू 1:8 हम लोग सब जानते हैं। तो इसीलिए इस बात को बता रहा है कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, यहोवा की व्यवस्था से प्रीति, यहाँ पे लिखा है। प्रीति माने प्रेम, उससे लगाव, उससे प्यार, उसके साथ ही वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना। इस बात को मैंने अपने जीवन में सीखा है, वचन को महत्व देना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इसलिए ये वचन को जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगी, सीखूंगी, ये मेरे को वैसा ही बनाता जाएगा जैसा प्रभु चाहते हैं, है ना। क्योंकि लिखा हुआ कि जिस मार्ग में वो ले जाना चाहता है उसमें वो सहायता करेगा, और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन में मैंने इसको लिखा है 11 तारीख के लिए, दिन भर क्या करना है, दिन भर क्या करना। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं इसको रोज अपने जीवन में मनन करके चलूं। सुबह उठते ही मेरा मन, मेरा ध्यान, मेरा सब कुछ किसकी ओर है? उस प्रभु की ओर, इस वचन की ओर, प्रार्थना में, सब सारी बातों में, जिससे मैं प्रभु का ही गुणगान करूं और उसके ही धर्म की चर्चा करूं, उसके ही बाट जो हूं उसके लिए ही अपने जीवन को समर्पित करके चलूं। प्रभु मेरी सहायता और आप सबकी भी सहायता करें। आइए मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सब को पापों की क्षमा दी है, जीवन दिया है, उसके पवित्र लहू से हमें धोया है और अपने अपने पवित्र वचन को दिया, पवित्र आत्मा को दिया है। हम अकेले नहीं है प्यारे पिता, परंतु आपने इन सब को दे करके हमारी सहायता करके आपने चाहा कि हमारा जीवन आपके योग्य बनता चला जाए, हम आपके सामने खड़े होने के लिए हियाव कर सकें, हमें लज्जित ना होना पड़े। और जो आप सिखाते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब आप बात करते हैं और पवित्र आत्मा जब सिखाते हैं तो सच में आनंद होता है कि वो मेरे लिए है, मेरे लिए है। और इन्हीं बातों को जब आपने आज के दिन में मुझे सिखाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर दिन भर दिन भर मुझे क्या करना है। तो मेरा मन आपकी ओर लगा रहे, मेरा मन आपके पीछे पीछे लगा रहे, जैसे 63 के 8 में लिखा हुआ भजन संहिता कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। हाँ प्रभु जी, मेरा मन आपकी ओर ही लगा रहे, मेरा मन व्यर्थ बातों में, संसार की बातों में, संसार की किसी भी चीज में न रहे, क्योंकि ये जानती हूँ प्रभु कि आपके आने का समय निकट है। इसलिए प्रभु सहायता करें, कभी भी मैं अपने को कमजोर न समझू, क्योंकि आपने उस पवित्र आत्मा को दिया है, आपने हमको बलवंत करना चाहा है, हर रीति से आप हमें बलवान बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को कभी महसूस ना करें कि हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन सच में प्रभु, आप जो सामर्थ देते हैं उसमें आप, जैसे भाई पौलुस कहते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हम भी कर सकते हैं। आपका वचन अभी भी अटल और सत्य है, वो बदलने वाला नहीं, इसलिए आज भी वो बातें करते हैं जो आप हमसे वचन के द्वारा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, वचन की रक्षा हो। आप अच्छे आशीषों के दाता हैं प्यारे प्रभु, और हम आशीष पाने के लिए, आशीष के लिए ही धन्यवादी न बने रहे, न ही आशीष के लिए प्रभु जी हमारा मन लगा रहे कि इस आप हमें देते चले जाए, नहीं, लेकिन हम आपसे प्यार करने वाले बने, क्योंकि दान दाता से प्रेम करना, आशीष देने वाले से प्रेम करना ज्यादा महत्व है। ये कि
हम आशीष को पाते चले जाएं। लेकिन प्रभु आप हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं, वैसे ही हम भी आपसे निस्वार्थ प्यार करने लगे। आपके चरणों में बने रहें, आपको छोड़े ना, आपके वचन पर चलते रहें, बनते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, और भी जड़ पकड़ करके उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। इन सब बातों में हम सब की सहायता करें। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।